जय माता दी बच्चों। शारदीय नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शेरा वाली आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास करे। आप सुंदर अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे बनो, अपने माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन करें, ऐसा माँ आपको आशीर्वाद दे। ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं बच्चों। तो माँ की आपको शुभकामनाएं तो मिल गई, लेकिन आपको माता रानी का नाम भी तो स्मरण करना चाहिए ना। तो आइए हम माँ के 9 स्वरूपों का, उनकी 9 नामों का, जो उनके 9 नाम है ना माता के, उनका उच्चारण करते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, चतुर्थं कुष्माण्डेति, पंचमं स्कन्दमाता, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि च, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गे देवी नमस्तुभ्यं। इन 9 स्वरूपों का बच्चों एक चित्र बना होगा, उसमें माता रानी शेरा वाली की फ़ोटो होती है ना बड़ी सी बीच में, और उनके जो है माता के आसपास 9 स्वरूपों का चित्र बना होता है, उसका आपको दर्शन करना है अपने मंदिर में जाके। जो माता आपकी मम्मा ने, दादी ने, जिसने भी मंदिर में स्थापना करी होगी, आपको दर्शन करना है। लाल रंग का पुष्प चढ़ाना है, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के। ओके, तो फिर माता रानी आपको आशीर्वाद दे देगी। उसके बाद आपको पढ़ाई करने बैठना है, लेकिन पढ़ाई में एक विशेष बात का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है आपको? जैसे आपकी राइटिंग अगर गंदी है तो आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है, माँ मैं आज राइटिंग करने बैठूँगा तो बहुत सुंदर लिखने की मुझ पर कृपा करना, और कोशिश करना आप भी बहुत सुंदर सुंदर लिखें। यदि आपको रीडिंग करने में, अध्ययन करने में, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप माता से कहना, माँ मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, रीडिंग करूँगा, अपनी पुस्तक का अध्ययन करूँगी। गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकता है ना, कोई भी। तो आपको माता रानी से कहना है, माँ आपको बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देगी, आप अच्छे बच्चे बन जाओगी, लेकिन कोशिश भी साथ करनी है। माता रानी देखती है बच्चों, तो आपको पढ़ाई भी करनी है। ओके, तो ये तो हो गई माता रानी के विषय में बातें, और आपको क्या करना है। आइए अब हम टिप टिपुआ लेसन 7 को लर्न करते हैं। जरा देखते हैं लेसन 7 में क्या है। देखिए बच्चों, ये है उत्तर प्रदेश की लोक कथा टिप टिप वाह। टिप टिप की आवाज़ कब आती है? जब बारिश आती है। तो बच्चों यहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई है, देखो चारों तरफ ग्रीन भी है ना, हरियाली हरियाली है। और ये जो बारिश हो रही है ना बच्चों, ये बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? मूसलाधार बारिश। बहुत तेज़ बारिश होती है जब। तो इस बारिश में यहाँ पर देखो, ये एक दादी अम्मा है, बूढ़ी अम्मा, और ये पोता है। अब दादी के चेहरे में बहुत परेशानी के भाव नज़र आ रहे हैं ना। अब ये पोता जो सोच रहा है, ये सोच रहा है मेरी दादी मुझे आज कहानी क्यों नहीं सुना रही अच्छे से। अब दादी का मन किस बात से परेशान है? टपकते हुए झोपड़ी के अंदर जो पानी जा रहा है, पानी से अंदर का सामान खराब हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही है, अंदर पानी भर जाएगा। दादी बार बार इस बात से परेशान है कि बारिश क्या करेगी, मेरी झोपड़ी खराब हो जाएगी। अब पोते को लग रहा है कि दादी मुझे कहानी सुना दे। फिर दादी का ध्यान झोपड़ी में आ जाता है। तो इधर बच्चों ही क्वेश्चन दे रखा, देखो यहाँ पे, कौन किससे परेशान है? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? सारा गांव बारिश से, दादी झोपड़ी में टपकते पानी से, बाघ टिप टिपुआ से, धोबी बारिश व अपने खोए गधे को ढूंढते ढूंढते, पंडित जी घर में घुसे पानी को निकालते उलीसते। तो देखो, सारा गांव बारिश से परेशान था, दादी झोपड़ी में टपकते पानी से परेशान थी, बाघ टिप टिपुआ से परेशान था, हमने दादी के मुँह से सुन लिया था ना टिप टिपुआ। तो धोबी बारिश व गधे से ही परेशान था, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी तो गधा खो गया, उसे ढूंढते ढूंढते परेशान था। पंडित जी पानी को एक डब्बे में भरते, बाहर फेंकते, तो उसे क्या कहते हैं? उलीचना, यानी बाहर उठा के फेंक रहे थे वो बार बार पानी को रख के।
तो बच्चों ये कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई है, स्टोरी पूरी पढ़ के क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए थे, फिलअप में भी आपको दिए हैं। तो आपको अब तक तो ये कहानी पूरी अच्छी तरह याद हो गई होगी। तो बच्चों आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? देखो इस कहानी का स्वरूप भी बदल सकता है। यदि ये तेज बारिश की बजाय बूंदाबांदी वाली बारिश होती तो कुछ जो था सबका मन भी अलग हो जाता और इसका कुछ जो कहानी है उसका स्वरूप भी बदल जाता। जैसे यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो चारों तरफ सुहाना मौसम होता। दादी रोज की तरह अपने पोते को गोदी में सुलाकर कहानी सुनाती, क्योंकि जब दादी के मन में परेशानी नहीं होती बारिश के पानी से कि मेरी झोपड़ी में बारिश का पानी आ रहा है, तो वो इस बात से परेशान नहीं होती तो पोते को अच्छे से कहानी सुना पाती ना। तो और क्या होता, दोनों आराम से सो जाते, उनकी झोपड़ी में पानी भी नहीं टपकता। गांव के सभी लोग भारी बारिश के कारण इसकी वजह से परेशान थे, वो भी आराम से अपना काम करते। पंडित जी अपनी पोथी पढ़कर सो गए होते, शायद धोबी का गधा भी गुम न होता। अब देखो पंडित जी जो थे, पंडित जी को भी बहुत सारे काम रहते हैं, वो गीता रामायण भागवत दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं और भी कई सारे उनको जन्म पत्री बनाने होते हैं कि जैसे आपका जन्म होता है, कब हुआ क्या हुआ, बहुत सारे काम होते हैं पंडित जी को। वो भी अपना काम करते हैं आराम से, पानी ना उलीचना तो वो परेशान भी ना होते। और धोबी का जो गधा था वो गुम हो गया था, वो भी बारिश के पानी से कहीं ना भटक रहा होता। तो जब हमारे पास परेशानियाँ आती हैं तो हम इतने बड़े तो हो गए ना बच्चों आप लोग कि मम्मी पापा दादा दादी कहीं परेशान तो नहीं है, हम बेकार की जिद तो नहीं कर रहे हैं। तो आपको ऐसी जिद भी नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से यही प्रेरणा लेनी है कि हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए कि हम कहीं बेवजह की जिद तो नहीं कर रहे, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, और समय को देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए ना। हमें मम्मी कह रही है उठ जाओ बच्चों जल्दी उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है, आप देर कर रहे हो, है ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना इन सब बातों का। तो कहानी से हमें यही प्रेरणा लेनी है। और जैसे वो बाघ जो था टिप टिप्पा से डर गया था, अब टिप टिप्पा तो बारिश है, कोई शेर को थोड़ी मार सकती थी। लेकिन बच्चों हमें दुस्साहसी नहीं बनना है, साहसी बनना है, निडर बनना है। ओके, बिना वजह की बातों से जिसको आप जानते भी नहीं हो अपने मन में डर नहीं बैठाना चाहिए जब तक हम उस विषय की गहराई को न जान लें। इस कहानी से आपको ये सारी प्रेरणा लेनी है और अच्छे से लर्न करना है, अपनी नोटबुक पे लिखना है। ओके बच्चों, बाय बाय।